उनका आविर्भाव चित्रकूट क्षेत्र में हुआ। श्री यमुना जी के तट पर बसे हुए राजापुर गांव में सरयू पारीण विप्र कुल में पंडित श्री आत्माराम द्विवेदी जी के यहाँ हुलसी माता की दक्षिण कुक्षी से संवत 1554 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को गोस्वामी जी का प्राकट्य हुआ। किंतु मातृपितृहीन होने के पश्चात बाल्यावस्था में ही जब सद्गुरु पादाश्रय उन्हें प्राप्त हुआ, श्री स्वामी नरहरियानंद जी महाराज ने जब उनके ऊपर कृपा की, भगवान विश्वनाथ जी के आदेश से श्री स्वामी नरहरियानंद जी महाराज ने अनाथ बालक राम बोला को अपनाया, विधिवत पंच संस्कार प्रदान किए और नाम रखा तुलसीदास। विरक्त बाबा जी नहीं बनाया, वैष्णवी दीक्षा दी। वैष्णवी दीक्षा के 5 संस्कार होते हैं। तापम पुंड्रस्तथा नामो मंत्रो माला च पंचमः अमीहि पंच संस्काराः परमई कांत्य हेतवः। ये 5 संस्कार दीक्षा के कहे जाते हैं, जिनको हमारे वैष्णवों की भाषा में पंच संस्कार कहते हैं। वे गृहस्थ और विरक्त के समान ही होते हैं। दीक्षा में 5 संस्कार सभी के होते हैं, सभी के अनिवार्य हैं 5 संस्कार। बस विरक्तों का एक वेश होता है, उसका एक संकल्प अलग हो जाता है उनका, बाकी दीक्षा दोनों की एक जैसी ही होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चतुर्थ आश्रम की दीक्षा नहीं ली थी, केवल वैष्णवीय दीक्षा आपने प्राप्त की थी। और श्री स्वामी नरहरियानंद जी ने यह अत्यंत विवेकपूर्ण निर्णय किया था। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में ऐसा निर्देश है, ब्राह्मण के लिए 2 विधियां हैं। एक विधि है आश्रमात् आश्रमम गच्छेत, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से फिर संन्यास, चौथा आश्रम। एक विधि विशेषकर ब्राह्मण के लिए ये है। दूसरी विधि है ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में चला जाए। ये 2 प्रकार की विधियां वेद ने कही हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से जहाँ सीधे संन्यास आश्रम में जाने की बात है, वहाँ भी ऐसा लिखा है कि मन में विरक्ति का भाव होने पर भी गुरुजी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दें और 40 वर्ष की आयु तक वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर के रहे। इसके बाद फिर यदि उसके मन में पूर्ण निश्चय हो गया है तो 40 वर्ष की आयु के बाद फिर वह विरक्त वेश ग्रहण करे, संन्यास दीक्षा ग्रहण करे। ये इतना अंतराल जो समय का उसको दिया गया, वो इसलिए दिया गया कि उसका वैराग्य, उसका तप उतने समय में परिपक्व हो जाए, उसका ज्ञान, उसका वैराग्य, उसकी भक्ति परिपक्व हो जाए। अपरिपक्व ज्ञान वैराग्य भक्ति वाला व्यक्ति संन्यास दीक्षा लेकर के अपना भी अनिष्ट करता है और राष्ट्र का, समाज का भी अनिष्ट ही करता है। ये वेश बहुत पवित्र वेश है। हमारे यहाँ साधु में कहते हैं भेष भगवान का। ये मनुष्य का भेष है ही नहीं, ये तो भगवान का भेष है। तो श्री नरहरदास जी महाराज, नरहरियानंद जी महाराज ने ये निश्चय किया कि अभी तो छोटा बालक है, यज्ञोपवीत संस्कार इसका करा दिया गया है, वैष्णवीय संस्कार करा दिया गया है,
इसको अवकाश मिलना चाहिए, विधिवत शास्त्रों का अध्ययन करे और इसके बाद फिर भीतर से निर्णय जब हो जाए तब वो छोड़े। इसके पहले इसे साधु सन्यासी बना देना उत्तम नहीं है। इसलिए पढ़ने की आज्ञा दी, विद्यार्थी को पढ़ने की आज्ञा दिया जाता है, तो उनको पढ़ने की आज्ञा दी कि अब मेरी आज्ञा यही है कि तुम मन लगाकर 6 अंगों के सहित वेदों का अध्ययन करो। और स्वयं स्वामी नरहरियानंद जी उनको काशी ले गए और अपने सहपाठी सखा काशी के परम विद्वान श्री शेष सनातन जी की पाठशाला में उनका प्रवेश कराया और उनके प्रिय छात्र के रूप में तुलसीदास जी वहाँ विद्यालय में प्रतिष्ठित हुए। और गोस्वामी जी ने विधिवत संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का, संपूर्ण वेदों का, वेदांगों का, समस्त इतिहास और पुराणों का विधिवत स्वाध्याय किया है। इस विधिवत स्वाध्याय के बिना जो उनकी अपूर्व कृतियां हैं, उन कृतियों में जो संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का सार आ गया है, ये संभव नहीं था। वे नहीं कह सकते थे नाना पुराण निगमागम समतम यद रामायणे निगदितम कुछ दन्यतोपि। ये जो उनकी घोषणा है, यहां न पक्षपात कछु राखहूं, वेद पुराण संत मत भागहूं, ये वे घोषणा नहीं कर सकते थे। तो बाल्यकाल ऐसा समझिए कि तुलसीदास जी महाराज की लगभग 10 वर्ष की आयु में काशी वे पहुंच गए पढ़ने के लिए, और 10 वर्ष की आयु से लेकर लंबे समय तक वे काशी में ही विराजे। तो इसका आशय यह हुआ कि बाल्यकाल काशी में गया। 10 वर्ष की अवस्था बाल्यकाल ही होता है। और तुलसीदास जी महाराज ने विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया और इसके बाद भगवान की इच्छा थी, गुरु श्री शेष सनातन जी, उनका भी भगवत धाम प्रयाण हो गया। शिक्षा गुरु श्री तुलसीदास जी महाराज उनके प्रिय शिष्यों में थे, छात्रों में थे। गोस्वामी जी के हाथ से ही उनका पूरा संस्कार हुआ। शिष्य को संपूर्ण गुरु के आवर्ध दैहिक कृत्यों को करने का शास्त्रीय अधिकार है। यद्यपि ये स्वाभाविक था कि वे अब अपने गुरु जी की प्रतिष्ठित पाठशाला को स्वयं संभालते, वेद वेदांग विद्यार्थियों को पढ़ाते, लेकिन गुरु जी का वियोग असह्य हो गया और मन में आया कि अब पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी नरहरियानंद जी ने आदेश दिया था कि जब तक शेष सनातन जी का शरीर है तब तक उनके काया की छाया बनकर उन्हीं की सेवा में तुमको रहना है। वे स्वयं आज्ञा कहीं जाने की करें तो जाना है। तो गुरु आदेश मान करके गुरु जी के अंतिम श्वास तक वहां रहे और गुरु जी की संपूर्ण सेवा की। अब व्याकुलता हुई कि जिन सद्गुरुदेव भगवान ने असंख्यों माता पिताओं का वात्सल्य मुझे प्रदान करके अनाथ अवस्था में हमें छाती से लगाया था, हमें अपनाया था और हमें काशी जैसे स्थान में रख करके शास्त्रों को पढ़ने का अवसर उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ। अब उन अपने पूज्य सद्गुरुदेव श्री स्वामी नरहरियानंद जी की सेवा में मुझे पहुंचना चाहिए, क्योंकि वे भी वृद्ध हो चले हैं। अपने पूज्य दीक्षा के सद्गुरुदेव की सेवा भी बन जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। गुरु सेवा की भावना लेकर आप काशी छोड़कर चित्रकूट पधारे। श्री चित्रकूट में ही नरहरियानंदाचार्य जी महाराज विराजमान थे, लेकिन इसको ईश्वरेच्छा कहते हैं। भगवान की इच्छा के आगे किसी की चलती नहीं है। अब देखो,
महामारी का संकट तो पहले से है और तूफान ऊपर से आ रहा है। जब प्रकृति ही विनाश चाहेगी तो हम उपाय कितने भी करें वो कुछ न कुछ लीला होगी। इसको कहते हैं जहाँ मनुष्य की न चले, ज्ञान विज्ञान और उसकी शक्ति सामर्थ्य जवाब दे दे, तब वहाँ स्वीकार करना पड़ता ईश्वर इच्छा, भगवत इच्छा, वहाँ स्वीकार करना पड़ता है। आए इसीलिए थे कि अब सद्गुरु भगवान की सेवा हमें मिलेगी, लेकिन आते आते सूचना मिल गई कि श्री स्वामी नरहरियानंद जी भी भगवत धाम प्रयाण कर गए। असह्य वेदना हुई। माता पिता का सुख तो मिला नहीं, गुरुजी की सेवा में भी बचपन में अधिक समय तक रहे नहीं, पढ़ने चले गए, शिक्षा गुरुजी की सेवा की, और अब जब गुरुजी का संग करने का अवसर आया, उनकी वृद्धावस्था में सेवा करने का अवसर आया, तो गुरुजी ही अंतर्धान हो गए। हाय रे विधाता, गुरुजी से मिलने तक नहीं दिया। अब चित्रकूट आ तो चुके थे, मंदाकिनी स्नान किया, परिक्रमा किया, पर मन बिल्कुल लगा नहीं। मन किया काशी चले जाएं, अरे काशी में अब क्या रखा है, गुरुजी पधार गए, अब उतना स्नेह देने वाला कौन है। सहज उनके मन में आया कि हमारा जन्म इसी क्षेत्र में हुआ, चित्रकूट क्षेत्र में ही राजपुर गांव में जन्म हुआ, तो यहाँ से निकट ही राजापुर है। मुझे तो स्मृति भी नहीं है अपने जन्मभूमि की, और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, यद्यपि लंका सोने की है और विभीषण आग्रह कर रहे हैं, लेकिन हमको लंका अच्छी नहीं लगती, हमें तो अयोध्या जी की याद आ रही है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि ये तो स्वर्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। तो गोस्वामी जी सहज ही अपनी जन्मभूमि में आ गए, और जब जन्मभूमि में आ गए तो लोग विस्मृत हो चुके थे। स्वाभाविक है, जन्मजात बालक कहीं का कहीं चला जाए और फिर 30, 35, 40 वर्ष की आयु में आवे तो कितना लंबा अंतराल बीत जाता, पहचान में कैसे आएंगे लोग। लोग नहीं पहचानते थे। हाँ, चर्चाएं जरूर थी। गांव के पंडित जी आत्माराम दुबे जी चले गए, उनकी पत्नी भी चली गई, एक बालक था, पता नहीं वो भी कहाँ का कहाँ गया, और अब पंडित जी के कुल खानदान में कोई नाम लेवा नहीं है। ऐसी चर्चाएं क्षेत्र में थी। तुलसीदास जी महाराज स्वरूप से बहुत सुंदर थे, अपने अंगुल से 108 अंगुल के लंबे थे, ऊंचे थे। महापुरुषों के जितने लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं, आजानुबाहु, सुंदर ललाट, सारे दिव्य चिन्ह, भगवदीय चिन्ह, अवतारी पुरुषों के चिन्ह उनके श्रीअंग में थे। युवावस्था थी, सुंदर द्वादश तिलक, गौर वर्ण, दिव्य तेजोमय बपू, देख करके पूरा गांव आकृष्ट हो गया। इतना तपस्वी तेजस्वी महात्मा यहाँ आया है, ब्रह्मचारी यहाँ आया है। महाराज कुछ सुनाओ, तो कुछ भगवत चर्चा भी सुनाई गई, और कहा महाराज आप कहाँ के हैं, कैसे हैं। पूछने पर कहा, कहते तो ऐसा ही हैं, सुना तो हमने ऐसे ही कि हम इसी गांव के हैं, आपको तो किसी ने कभी यहाँ देखा नहीं। बोले पंडित श्री आत्माराम दुबे जी के हम पुत्र हैं। ओह, वो बालक इतना बड़ा हो गया, इतना सुंदर हो गया, वाह वाह वाह, बड़े प्रसन्न भये सब लोग, इतने योग्य बन गए। हमारे साधुओं में एक कहावत और है कि गांव के लोग पहले तो बड़े प्रभावित हो रहे थे, बाद में उनको पता चला कि अपने गांव के पंडित जी का मोड़ा है, पुत्र है, लाला है,
तो वो कहने अरे ये कोई बड़े महात्मा थोड़े ही हैं, ये तो अपने गांव की जो हुलसी बाई थी ना, उनका बेटा तुलसी है ये। अब हुलसी बेटा का नाम धर दिया तुलसी, ले तुलसी हो गए। गोस्वामी जी हंसे, और आंसू कवि तो वे थे ही। उन्होंने कहा, साधुओं में दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ जन्म को ठाऊं, ज्ञान ध्यान पूछे नहीं, धरें पुरानों नाव। लोगों ने घर ठीक करवा दिया लिपाई पुताई करके, और वहीं उनको रहने को कहा। धीरे धीरे कथा प्रसिद्ध हो गई। दुखी तो थे ही, भगवत चर्चा में समय व्यतीत हुआ। गांव के लोगों ने खूब स्नेह प्रेम भी दिया, और सबने आग्रह किया कि पंडित जी का वंश तो नहीं डूबना चाहिए। तो भरद्वाज गोत्रोत्पन्ना एक अत्यंत पवित्रा कन्या से, रत्नावली से आपका विवाह हो गया। अब देखो, शुद्ध प्रेम कहीं न कहीं तो होगा। तो अब तक देखो, प्रेम करना, किसी से भी प्रेम करना, ये एक जीव का स्वाभाविक गुण है, अथवा हम कहें ये प्रकृति है जीव की। वो प्रेम किए बिना रह नहीं सकता है। पर होता क्या है कि प्रेम तो वो करता है, पर प्रेम करते करते भी प्रेम की परिभाषा नहीं समझता। यही उसका दुर्भाग्य है। वो अपनी आसक्ति को, वह अपनी ममता को, वह अपने मोह को ही भ्रम के कारण, अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण प्रेम की संज्ञा दे देता है। वो प्रेम का तात्विक तात्पर्य समझता ही नहीं है। फिर भी चलो, वह प्रेम कहता तो है कि इसको वो प्रेम मानता है, स्वीकार करता है, पर उसका प्रेम विभक्त होता है, बटा हुआ होता है। कुछ मैया के प्रति चला गया, पिता के प्रति चला गया, कुछ भाई के प्रति चला गया, बड़े भाई, छोटे भाई, कुछ नाते रिश्तेदारों के प्रति चला गया, कुछ इष्ट मित्रों के प्रति चला गया, कुछ कुटुंबियों के प्रति चला गया। ऐसे थोड़ा 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 प्रेम बट जाता है। किंतु तुलसीदास जी के जीवन में ऐसी परिस्थिति थी कि उनका प्रेम पूरा का पूरा 16 आना प्रेम रत्नावली को प्राप्त हुआ, और कोई है ही नहीं। तो संपूर्ण प्रीति अपनी पत्नी के प्रति उनकी हुई, और उसका वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं, थोड़े ही समय तक। और रत्नावती की वह प्रेम भरी फटकार सुनकर आपको वैराग्य हुआ, और आप सब कुछ त्याग करके पुनः विरक्त वेश आपने ग्रहण किया, और फिर काशी आ गए। फिर चित्रकूट आए, श्री राम दर्शन हुआ, रामचरितमानस का प्रणयन हुआ, तीर्थ यात्रा हुई, और सब कुछ करने के बाद फिर काशी आ गए, और अंतिम क्षण तक काशी में ही विराजे। हम तो गणित पढ़े नहीं, आप लोग हिसाब जोड़ सकते हैं। 1554 में तुलसीदास जी का आविर्भाव है, और 1680 में तिरुभाव है। कितनी आयु हुई हैं? 126 वर्ष। मनुष्य की 120 वर्ष की पूर्णायु कही गई है, पूर्णायु 100 वर्ष की, और परमायु 120 वर्ष की कही गई। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 125 नहीं, उससे भी 1 साल ज्यादा, 126 वर्ष की आयु तक विराजे, और स्वस्थ विराजे। कोई ऐसा नहीं कि उनको 10-5 लोगों का सहारा लेकर चलना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं। पूर्ण स्वस्थ विराजे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और अंतिम क्षण में भी होश हवास में भगवत धाम गए। ऐसा नहीं कि बेहोशी में गए हों।
अंत में लोगों ने कहा अब तो कुछ कहिए, बोले अब हम मौन होना चाहते हैं। मौन हो गए, ले आपके अंतिम उपदेश से हम लोग वंचित हो रहे हैं। तब आपने लिखकर अंतिम उपदेश दिया, तो अब लिखना स्वस्थ सावधान व्यक्ति, स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही लिख सकता है। मरणासन्न व्यक्ति से कहो कि तुम कविता लिखो, मरणासन्न व्यक्ति कविता लिखेगा? पर लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। अंतिम में भी लिख करके तुलसीदास जी गए। तो जीवन का अधिकांश काल काशी में व्यतीत हुआ। भगवान भूत भावन विश्वनाथ की अपार कृपा, भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती की अपार कृपा, जिन्होंने बचपन में अनाथ अवस्था में गोद में बिठाकर खीर खिला करके पाला पलोसा, उनके प्रति तुलसीदास जी के हृदय में कृतज्ञता का भाव होना स्वाभाविक है। और जिस काशी में अंतिम क्षण तक वे विराजे, उस काशी में उनका अनुराग होना, उसकी प्रीति होना स्वाभाविक है। अब देखो, श्री अयोध्या जी, श्री चित्रकूट, श्री मिथिला जी, ये सब ठाकुर जी के ही धाम हैं। और हमें खूब सुख मिलता है इन स्थानों में जाकर के। लेकिन सबसे पहले वृंदावन आए और वृंदावन में ही रहे। सद्गुरु भगवान ने कृपा की, संतों ने कृपा की, राधा रानी ने, बिहारी जी ने कृपा की, अपने धाम में बसा लिया। हमारी सभी बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, अरुश्री कुंज बिहारी, राख्यो अपने वृंदावन में जेठा रूप उजारी। बड़ी कृपा की श्री जी ने। तो अब भले ही हमको कहीं भी जाना पड़े, कहीं भी जाते आते हैं, लेकिन वृंदावन में अधिक समय व्यतीत होने के कारण जो अनुराग यहाँ की भूमि से रहेगा वो अन्य जगह नहीं हो सकता। हमारे मन में ये कभी नहीं आता कि हम हमेशा अयोध्या जी जाके रह जाएं या चित्रकूट रह जाएं। ये मन में आता है अंतिम क्षण तक वृंदावन में रहें, ये मन में आता है। वृंदावन की सहज प्रीति, कारण क्या है कि श्री वृंदावन का ही आश्रय सबसे पहले मिला। ये बात दास इसलिए निवेदन कर रहा है कि जो जहाँ रहता है वहाँ की भूमि भर भी अनुग्रह करती है। वहाँ के सिद्ध, वहाँ के देवता, वहाँ के तीर्थाधिष्ठात्री देवता सब कृपा करते हैं। तो तुलसीदास जी को अपने जीवन में जो कुछ मिला है वो काशी से मिला है, इसलिए काशी के प्रति उनका अनुराग होना स्वाभाविक है। इसलिए विश्वनाथ जी का स्मरण, काशी का स्मरण अपने सभी द्वादश ग्रंथों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बारंबार किया। यह विनय पत्रिका का संख्या 22 वाला जो पद है, ये पद पूरा का पूरा काशी का वर्णन है।